हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हिंदी साहित्य विद रीता में। तो मैं आपका बहुत अभिनंदन करती हूँ और आपने बहुत सारे प्यार दिए इस चैनल को, इसलिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने कम समय में आपने बहुत सारे सपोर्ट किए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और भी सपोर्ट कीजिए दोस्तों। मैं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं 6 जनवरी को है, तो उसके लिए मैंने विशेष यहाँ पे जो है रचना और रचनाकार लाई हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आते हैं और ये आपको परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको कम से कम 10 रचना आ ही जाएंगे और रचनाकार के नाम याद रहते हैं दोस्तों, क्योंकि हम कंफ्यूज कर जाते हैं हमेशा हिंदी साहित्य के इतिहास में कि रचना और रचनाकार के नाम हमें याद नहीं रहता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल होने वाला है, आपको बहुत मदद मिलेगी। आप ईमानदारी पूर्वक इसे देखें और अपने जीवन में लाभ उठाएं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले चंदन बालारास जो है आसंगु, स्थूलीभद्र दास जो है जिन धर्मसूरी इनके रचनाकार हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित जी हैं। वर्ण रत्नाकार जो है ज्योतिश्वर ठाकुर जी हैं। जोक जो है उपेंद्र नाथ अस्क जी का है। शिवाजी का सच्चा स्वरूप जो है सेठ गोविंद दास जी का रचनाकार है। प्रतिभा का विवाह जो है इनके रचनाकार जो है भुवनेश्वर प्रसाद जी हैं। पृथ्वीराज की आंखें जो है राम कुमार वर्मा जी की हैं। कवि कल्प द्रुम जो है श्रीपति इनके रचनाकार हैं। काव्य निर्णय जो रचना है ये भिखारी दास के हैं। मेरु तुंग जो है प्रबंध चिंतामणि के हैं जो इनके रचनाकार हैं। नेवाज जो है शकुंतला नाटक इनके रचनाकार हैं। काव्य कल्प द्रुम जो है सेनापति के हैं, ये भी इनके रचनाकार हैं। उसके बाद दोस्तों जो है भिखारी दास के एक जगह जो है इम्पॉर्टेंट रचना है काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदोवर पिंगल, शब्द नाम को, सिंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका, ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट रचना जो है भिखारी दास जी के हैं। माधवानल का मुकुंदला जो है आलम जी के हैं, ये प्रेमाख्यान काव्य है। और सुदामा चरित्र श्याम स्नेही आलम के लिए, ये आलम जी के रचना है। जितने सारे हैं आलम जी के महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद दोस्तों है वाग्यवलास सेवक जी के हैं रचना। गंगावतरण जो इनका प्रकाशन वर्ष 1927 है। उद्धव शतक जो है ये 1929 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। और हिडोला, ये तीनों जो है जगन्नाथ रत्नाकर जी के रचना हैं। ब्रह्मदूत और प्रेम कली जो है सत्यनारायण कविरत्न जी के रचना है। चना चबेना जो ईश्वरी प्रसाद शर्मा जी के रचना है। आलोचना के मान हिंदी साहित्य का सिबस और परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए ऋषिदान सिंह चौहान जी के रचना है। मधुलिका अपराजिता लाल चुनर रामेश्वर शुक्ल अंचल जी के रचना है। सिप्रा जानकी वल्लभ शास्त्री जी के रचना है। मिलन यामिनी जो प्रकाशन वर्ष है 1950 ईस्वी है, बच्चन सिंह जी के हैं। रसिक प्रिया जो प्रकाशन वर्ष 1648 ईस्वी है, केशव दास जी के हैं। कुमारपाल प्रतिबोध जो 1241 ईस्वी हैं, सोमप्रभ सूरी जी की रचना है। रनमल छंद जो है 1454 ईस्वी, श्रीधर जी की रचना है। प्रबंध चिंतामणि इनका प्रकाशन वर्ष 1361 ईस्वी है, जैनाचार्य मेरुतुंग जी की रचना है। कुमारपाल चरित्र जो है हेमचंद्र की रचना है। हिंद तरंगिनी कृपाराम जी की रचना है। रत्न खान ज्ञान बोध मलुक दास, ये सारे जो है मुलुक दास जी की रचना है। कृष्ण चंद्रिका वीर जी की रचना है। प्रेम चंद्रिका देव जी की रचना है। समुद्र से मैंने दोस्तों ये मोती खोज के आपके समक्ष रखे हैं, जो आपको बहुत ही इसका जब आप परीक्षा में जाओगे तो इसकी कीमत का पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना और रचनाकार हैं। महादेवी वर्मा जी के जो है निहार 1930 ईस्वी है। रश्मि 1932 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। नीरजा 1935 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। शांत गीत 1936 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। दीपशिखा जो 1942 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है।
उसके बाद जो है संत कवि अक्षर अनन्य जी की जो जितना इम्पोर्टेंट रचना है वो मैंने एक जगह प्रस्तुत की है आपके समक्ष दोस्तों। तो राजयोग, ध्यान योग, विज्ञान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका और ब्रह्मा ज्ञान, ये सारे रचना जो है कवि अक्षर अनन्य जी के हैं। उसके बाद हरिवंश राय जी के जो महत्वपूर्ण रचना है, मधुशाला 1935 ईस्वी, मधुबाला 1936 ईस्वी, मधु कलश 1937 ईस्वी, निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी, बंगाल का काल 1946 ईस्वी। सारे प्रकाशन और क्रमबद्ध तरीके से रखे हैं तो बहुत ही मदद मिलेगी आपको एग्जाम में। उसके बाद जो है पद्मिनी चरित्र जो है लालचंद्र जी की रचना है। मौर्य विजय 1914 ईस्वी प्रकाशन बस, बापू 1937 ईस्वी प्रकाशन बस, उन्मुक्त 1940 ईस्वी प्रकाशन बस, ये सारे रचना जो है सियाराम शरण गुप्त जी के हैं। समर्पण जो है 1956 ईस्वी माखनलाल चतुर्वेदी जी के हैं। कुमकुम 1939 ईस्वी बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है। मृगावती जो है कुतुम्बन की रचना है। मधुमालती मंचन जी की रचना है। हंस जवाहिर जो है काशी साहब की रचना है। ज्ञानदीप जो है शेख नबी जी के हैं। गवरंडा रहस्य जो है नाथूराम शर्मा शंकर जी की रचना है। तुलसी चरित्र जो है रघुवर दास जी की रचना है। रस कलश रीति ग्रंथ हरिओद की रचना है। गोसाई चरित्र बेनी माधव दास जी की रचना है। ध्यान मंजरी रस राम ध्यान मंजरी और कुंडलियाँ, ये अग्रदास जी की रचना है। रस मंजरी जो है नंददास जी की रचना है। रूप मंजरी, मान मंजरी, अनेकर्थ मंजरी, ये जो है नंददास जी के हैं। नेह मंजरी जो है दोस्तों ध्रुवदास जी के हैं। यहाँ कन्फ्यूजन का ये बनता है कि सारे मंजरी जो है नंददास जी के, नेह मंजरी जो है ध्रुवदास जी के है। तो दोस्तों हम आसानी से एग्जाम में गलती कर बैठते हैं, तो इसे हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हमें याद रहेगा और हम आसानी से अपने एग्जाम में जो है 100% देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है रामायण महानाटक जो है संवत 1667 ईस्वी है, प्राणचंद्र चौहान जी के हैं। हनुमान नाटक 1600 ईस्वी प्रकाशन बस है जो हृदय राम जी के हैं। हनुमान चरित्र 1696 ईस्वी जो रामल पांडे जी के हैं। राष्ट्र भारती, देवदूत और देवसभा जो पंडित रामचरित्र उपाध्याय जी की रचना है। राष्ट्रीय वीणा जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की महत्वपूर्ण रचना है। स्वप्न जो है रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है। स्वर्गीय वीणा जो है श्रीधर पाठक जी की रचना है। मृगी दुख मोचन जो है लोचन प्रसाद पांडे जी की रचना है। विश्राम सागर जो है बाबा रघुनाथ राम स्नेही जी की रचना है। राम स्वयंवर महाराज रघुराज सिंह की रचना है। दोहावली जो है रीवा नरेश जी की रचना है। महाराज रघुराज सिंह रीवा नरेश जी की राम स्वयंवर रचना है। उसके बाद जो है दोहावली कवित नारायण, गीतावली कृष्ण गीतावली और वैवे रामायण तुलसीदास की रचना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बरवे नायिका भीड़ जो है रहीम जी की रचना है। कृष्णाश्राय जो बल्लभा जी की रचना है। द्वादश यश भक्ति प्रताप जो है और हितजू को मंगल, ये जो तीनों रचनाएं हैं ये चतुर्भुज दास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रेम तत्व निरूपण कृष्णदास जी की रचना है। प्रेम वाटिका रसखान जी की रचना है। रामा और विसर्जन उदय शंकर भट्ट जी की रचना है। ये जितने भी रचनाएं हैं ना दोस्तों, ईमानदारी से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आपको बहुत ही ये जो है सफलता की तरफ लेके जाएगा। उसके बाद जो है मिलन पथिक और कविता कौमुदी जो रचना है रामनरेश त्रिपाठी जी की है। कानन कुसुम जो है और आंसू ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। यहाँ ये जो आंसू दिया है ये जयशंकर प्रसाद जी की है और आंसू जो है मुकुंदर पांडे जी की भी रचना है। नूरजहाँ जो है ठाकुर गुरु भक्त सिंह जी की रचना है। भक्त नामावली भजन सत सिगार सत ये जो है ध्रुवदास जी की रचना महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम जो है मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है। समस्या पूर्ति प्रकाश दुर्गादत्त व्यास जी की रचना है। अंबिका दत्त व्यास जो समस्या पूर्ति सर्वस्व रचना है इनकी रचना है। गोविंद गिल्ला भाई जी की रचना समस्या पूर्ति प्रदीप है, ये रचना है इनके। गंगाधर द्विजंग जो है समस्या प्रकाश, ये गंगाधर द्विजंग की रचना है। जयचंद्र प्रकाश जी की जो रचना है भट्ट केदार की है। जयमय जस चंद्रिका जो है मधुकर कवि की रचना है। निर्माल्य जो है श्री वियोगी जी की रचना है।
उसके बाद जो दोस्तों गोरखपंख जी की जितनी रचना है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति रचना है, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र है, निरंजन पुराण और वैराट पुराण जी शेख गोरखपंख जी की रचना है। कुमारपाल चरित्र जो है हेमचंद्र की रचना है। कंसबंध जो अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है। बिहारी बिहार जो है अंबिका दत्त व्यास जी की महत्वपूर्ण रचना है। वीर सिंह देव चरित्र जो है केशव दास की रचना है। बरबे नायिका भेद जो है रहीम जी की रचना है। सेनापति जो है कवित रत्नाकर जी की रचना है। सत्यवती कथा जो है ईश्वर दास की रचना है। रसराज जो है मतीराम जी की रचना है। काव्य विवेक कवि कल्प तरु और काव्य प्रकाश जो है चिंतामणि त्रिपाठी जी की रचना है। दोस्तों यहाँ कवि काव्य कल्प द्रुम जो है सेनापति जी की रचना है। यहाँ कवि कल्प तरु है, कवि कुल कल्प तरु जो है ये चिंतामणि त्रिपाठी जी की है। और उसके बाद जो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रत्न बाबुनी, जहांगीर, जस चंद्रिका केशव दास जी की रचना है, महत्वपूर्ण रचना। रस रत्नावली जो है जानकी जू की को ब्याह और नैन पचासों जो मंडन जी की महत्वपूर्ण रचना है। प्रेम संगीत मानो श्री भगवती चरण जी की रचना है। फाजिल अली और रसार्नो सुखदेव मिश्र जी की रचना है। कालिदास हजारा जो है कालिदास त्रिवेदी जी की रचना है। रत्न बावनी जहांगीर जस चंद्रिका केशव दास की रचना है। जंगनामा श्रीधर जी की रचना है। छंदसार मतीराम जी की रचना है। रेखा जो कविता है श्रीकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। वीर हमी चित्तौड़ की चीता राम कुमार की रचना है। युक्त तरंगनी द्रोण प्रभ और रस रहस्य कुलपति मिश्र जी की रचना है। सुजान विनोद प्रेमचंद्रिका देव जी की रचना है। राम रसान गंगा लहरी पद्माकर भट्ट जी की रचना है। नागरी तेरी यह दशा अयोध्या का विलाप सुमन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण रचना है। केशव की कथा जो है और स्वर्ग सहोदर मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। कृष्णायन जो है द्वारिका प्रसाद मिश्र जी की रचना है। साध्य अंटन जो श्रीधर पाठक जी की रचना है। मयंक महिमा लालित लहरी बद्रीनाथ नारायण चौधरी जी की रचना है। प्रेमघन की रचना है। आनंद अरुणोदय प्रेमघन इन्हीं बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की रचना है। ये तीनों हर गंगा लोकोक्ति शतक प्रताप नारायण मिश्र जी की महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद दोस्तों हम एक निगाह देखते हैं जो हमारे छायावाद के भी रचनाकार जो हैं जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रमबद्ध तरीके से मैंने रखा है। देख लीजिए दोस्तों, कानन कुसुम 1913 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। झरना 1918 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। आंसू जो 1925 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। लहर 1933 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। कामायनी 1935 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है जो जयशंकर प्रसाद जी के हैं। परिमल जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जो मैंने क्रमबद्ध तरीके से रखा है और इसका प्रकाशन वर्ष भी है। परिमल जो 1930 ईस्वी है। गीतिका 1936 ईस्वी है। तुलसीदास 1938 ईस्वी है। कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी है। नए पत्ते 1946 ईस्वी है। ये सारे रचना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों सुमित्रानंद पंत जी की जो रचना है। बीना 1927 ईस्वी। गुंजन 1932 ईस्वी। युगांत 1936 ईस्वी। युगबानी 1939 ईस्वी। युगपथ 1949 ईस्वी। और सारे जो महत्वपूर्ण रचना है सुमित्रानंद पंत जी के क्रमबद्ध तरीके से हैं। भारत बारहमासा जो है राधा कृष्ण दास जी की रचना है। रंग में भंग 1909 ईस्वी है। भारत भारती 1912 ईस्वी। साकेत 1931 ईस्वी। यशोधरा 1932 ईस्वी। विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी। ये जो है मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अनघ जो है मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। पिंजरापोल जो है हरिशंकर शर्मा जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उसकी एक नज़र और देखते हैं दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की सारी रचनाएं। रसिक रहस्य 1899 प्रकाशन वर्ष है। प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी है प्रकाशन वर्ष। चौखे चौपदे 1932 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। चुभते चौपदे 1924 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। पद परशुन 1925 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। रस कलश 1931 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। फूल पत्ते 1936 ईस्वी है। कल्पलता 1937 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। मर्म स्पर्श 1956 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। और ये सारे रचना जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की हैं।
उसके बाद जो एग्ज़ाम में जो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आते हैं, भीष्म साहनी के उपन्यास वो जो है क्रमबद्ध तरीके से आते हैं, दिए रहते हैं, किसी क्रमबद्ध तरीके से प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग आप लगाएं। तो झरोखे जो है 1967 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है इसका, कड़ियाँ 1970 ईस्वी है, तमस 1973 ईस्वी प्रकाशन वर्ष, बसंती 1980 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है, मैया दास की गाड़ी 1998 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है, कुंतो 1993 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है, नीनू नीलिमा नीलोफर 2000 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है, जय हिंद की सेना 2010 प्रकाशन वर्ष इसका, और भाग्य रेखा भीष्म साहनी के सारे उपन्यास यहाँ पे एकत्रित हैं। उसके बाद इनके नाटक को भी देख लेते हैं जो परीक्षा के व्यू से यूजीसी नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है या फिर अन्य एग्जाम के लिए, चाहे वो बीपीएससी है, नेट, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी आरपीएससी एग्ज़ाम हो, वो सारे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हनुस जो 1977 ईस्वी, कबीरा खरा बाजार में 1981 ईस्वी प्रकाशन वर्ष, माधवी जो 1985 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है, मुआवजे 1993 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है, रंग दे बसंती चोला 1998 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है, आलमगीर 1999 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। एक नज़र हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण रचनाओं पे। अमृतसर आ गया, भाग्य रेखा 1953 ईस्वी प्रकाशन वर्ष, पहला पाठ 1957 ईस्वी है, भटकती राख 1965 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है, पटरिया 1973 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है, वांगचू जो 1978 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। अब यशपाल जी के उपन्यास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के व्यू से, तो इसे भी देख लेते हैं दोस्तों। दादा कामरेड जो 1941 ईस्वी है, देशद्रोही प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी है, दिव्या 1945 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है, पार्टी कामरेड 1946 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है, मनुष्य के रूप 1949 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है, अमिता 1956 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है, झूठा सच 1958 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है, 12 घंटे 1962 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है, अप्सरा का श्राप 1965 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है, मेरी तेरी उसकी बात 1974 ईस्वी इनकी प्रकाशन है, जो यशपाल जी के महत्वपूर्ण उपन्यास है। आलोचकों में देख लेते हैं दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अशोक के फूल 1948 ईस्वी प्रकाशन वर्ष, कल्पलता 1951 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है, विचार और वितर्क जो है 1957 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है, विचार प्रवाह 1959 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है, कुतज 1964 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है इसका, साहित्य सहचर 1965 ईस्वी है, आलोक पर्व 1972 ईस्वी प्रकाशन वर्ष, शीरीष के फूल भारतीय संस्कृति के देन, काव्य कला कविता का भविष्य, आम फिर बोरा गए, बसंत आ गया, अवतारवाद, ये सारे जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हैं। कुछ देख लेते हैं नामवर सिंह के निबंध जो है, बकलम खुद 1951 ईस्वी है, वाद विवाद समाज 1989 ईस्वी है, केशव दास की महत्वपूर्ण रचनाएं जो है, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रत्न बावनी, विज्ञानिकी, जहांगीर रस चंद्रिका, पीर सिंह देवचरित्र। उसके बाद जो है फनीश्वरनाथ रेणु जी की जो रचनाएं हैं महत्वपूर्ण, उसे हम देखते हैं। महिला आंचल 1954 ईस्वी है, पढ़ती पढ़ी कथा 1957 ईस्वी, दीर्घ तपा 1963 ईस्वी, जुलूस 1965 ईस्वी, कितने चौराहे 1966 ईस्वी, पलटू बाबू रोड 1989 ईस्वी, राम रतन राय अपूर्ण है, ये रचना अपूर्ण है जो कि पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको एग्ज़ाम के ख्याल से खास करके यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ही मेहनत से आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। आप इसे बहुत ही प्यार देंगे, भरपूर सहयोग करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। आपको वीडियो देखने के लिए दोस्तों तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।